हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और आज हम इस वाली वीडियो में ये वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर का कंसेप्ट क्या है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर विद प्रॉपर साइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है, इस इंटीजर से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये काउंटिंग चलती रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। तो जब हमें नहीं पता कि होता है कि एंड क्या है, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1। और अगर मैं लार्जेस्ट बोलूँ, हमें नहीं पता, सो इट विल बी नन। ठीक है, ओके। अब पता होना चाहिए आपको कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जस्ट इससे पहले, और 1 2 3 4 और इसका कोई एंड नहीं है। जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, कोई एंड नहीं है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, 99 100। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0। और लार्जेस्ट हो गया हमें नहीं पता, ठीक है, नन। इसी तरह से नेचुरल में हमारे स्मॉलेस्ट 1 हो गया, लार्जेस्ट हमें नहीं पता, यानी नन। ठीक है, तो अब पता होता है कि हमारा इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी एक नंबर लाइन की। इसको आप मान के चलो जैसे आपका एक स्केल होता है। ठीक है, अब स्केल में बीच में जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 और ये नंबर चले जा रहे हैं। इसी तरह से क्या होता है, इससे यहाँ पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 3 4 एंड अप टू सो ऑन। हमें नहीं पता, ये रेंज भी इन्फिनिटी है और ये रेंज भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो 0 से 1 2 3 इधर वाली रेंज में भी बढ़ते हैं और -1 -2 -3 इस वाली रेंज में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 से बड़े होते हैं, यानी ग्रेटर देन 0, जिसमें एग्जाम्पल आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो जीरो से छोटे होते हैं, यानी जीरो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जीरो से छोटे, तो लेस देन जीरो हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो इधर भी मतलब आपका ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, इन्फिनाइटली चल रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो ग्रेटर देन जीरो को हम पॉजिटिव बोलते हैं, लेस देन जीरो को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमने पढ़ लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर कंसेप्ट। ओके, सो सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर होता है उस जस्ट एक बड़ा नंबर। ठीक है, जस्ट एक बड़ा नंबर, यानी जस्ट उसका +1। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने 99 बोला तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट एक बड़ा नंबर 100। जैसे अगर मैंने 1 बोला तो जस्ट +1 कर दिया, 1 + 1 2, यानी जस्ट इसका बड़ा 2। तो अगर मैंने बोला 14 तो इसका एक बड़ा क्या हो जाएगा, 15 नंबर। ठीक है, और जैसे अगर मैंने बोला 21 तो क्या होगा, 22। अब हम पढ़ते हैं प्रीडिसेसर। ये तो वो वाले नंबर से जब आपका नंबर जो है, इंटीजर जो है वो आपका पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर थे, सारे पॉजिटिव थे। इसी तरह से हम जब प्रीडिसेसर करते थे, क्या नाम है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हम कैसे करते थे, प्रीडिसेसर क्या होता है, जस्ट उससे एक नंबर छोटा, यानी अगर मैंने 14 बोला है तो उसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 13। अगर मैंने बोला 11 तो उसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 10। अगर मैंने बोला है 21 तो उसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट कब चलता था, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते थे। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो उसके केस में हमारा प्रीडिसेसर कैसे निकलेगा, देखो अब हम नंबर लाइन से समझते हैं। जैसे अब हमारे पास 0 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3, इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर लाइन।
ठीक है, नंबर लाइन। तो अब जब मैं सक्सेसर की बात करती थी तो हम क्या करते थे, इससे जस्ट बड़ा, जैसे अगर मैंने सक्सेसर ऑफ 1 बोला, या तो हम करते हैं 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसर ऑफ 1, सक्सेसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जस्ट इससे बड़ा। और प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर ऑफ 1, प्रीडिसेसर 1 क्या होता है, जस्ट इससे छोटा, यानी 0, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं सक्सेसर ऑफ -1 और सक्सेसर ऑफ, सॉरी, प्रीडिसेसर ऑफ -1, तो सक्सेसर ऑफ -1 कहाँ जाएगा, हमारा क्या होता है कि जो नंबर 0 के पास आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं, यानी -1 जो है वो सबसे बड़ा इंटीजर है, ठीक है। और -3 जो है वो 0 से थोड़ा सा दूर है, तो -3 क्या है, वो छोटा है -1 से। इसी तरह से -2, -1 सबसे पास है और -2 थोड़ा सा दूर है, तो -2 क्या हुआ, वो भी छोटा है -1 से, ठीक है। तो इसी केस में क्या हुआ, -1 सबसे बड़ा है। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं तो क्या होता है कि 1 छोटा है 3 से, या 1 छोटा है 2 से, तो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से। लेकिन माइनस के केस में उल्टा है, क्यों, क्योंकि -1 0 के ज़्यादा पास है, तो हम 0 के पास जब जा रहे होते हैं तो वो नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे अगर मेरा नंबर लाइन पे यहाँ पे जैसे 0 होगा और ऐसे करते करते -99 आ रहा होगा और यहाँ पे -100 आ रहा होगा, तो -99 0 के ज़्यादा पास है, तो -99 -100 से बड़ा है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है जस्ट उससे एक बड़ा नंबर। अब हमें पता है कि -1 का एक बड़ा नंबर क्या है, 0, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से प्रीडिसेसर ऑफ -1 क्या है, जस्ट उससे छोटा नंबर, जस्ट उससे छोटा नंबर। तो हमें पता है कि -2 से छोटा होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी, क्योंकि नंबर लाइन से दूर है। तो प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, -1 का -2, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ। जैसे ये पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है ये सक्सेसर क्या होता है, +1, +1। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि सक्सेसर में हमारा क्या होता है, +1, और प्रीडिसेसर में हमारा क्या होता है, -1। तो 10 का सक्सेसर क्या हुआ, 11, और प्रीडिसेसर क्या हुआ, 9। इसी तरह से 8 का प्रीडिसेसर क्या हुआ, सक्सेसर हुआ 9 और प्रीडिसेसर हो जाएगा 7। और 0 का भी हमें पता है सक्सेसर 1 और माइनस इसका प्रीडिसेसर हो गया जस्ट एक छोटा नंबर, -1। अब हम ये दो नेगेटिव इंटीजर्स देखते हैं, जो हमें नया कंसेप्ट सीखना है इस बार, ठीक है। तो मैं आपको एक नंबर लाइन दिखाती हूँ फटाफट से। यहाँ पर हो जाएगा जैसे 0, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -2, -3, -4, -5। अब आप ये बात ध्यान रखना, -1 इन सबसे बड़ा है, -2 इन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब -5 का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो आप, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो अब क्या है, ये वाली नंबर लाइन में इधर बना रही हूँ आगे, ठीक है, जो इधर रह गई थी। तो -5 का प्रीडिसेसर क्या होता है, जस्ट उससे छोटा नंबर, जस्ट उससे छोटा नंबर कहाँ होगा, ये तो -4 तो हमें पता ही इससे बड़ा है, तो जस्ट इससे छोटा नंबर कहाँ होगा, -6, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सब, जस्ट इसका छोटा नंबर। और जस्ट इससे बड़ा नंबर क्या होगा, हमें पता है कि 0 के पास है, -4 ज़्यादा पास है, तो -4 इससे बड़ा है, तो जस्ट इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, सक्सेसर। इसी तरह से -3, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा। अब जस्ट इससे बड़ा नंबर कहाँ होगा, -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। इसी तरह से प्रीडिसेसर जस्ट इससे इधर वाला नंबर यानी छोटा नंबर, तो हो जाएगा -4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर का कंसेप्ट। इसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का भी पढ़ लिया और नेगेटिव इंटीजर्स का भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स विद प्रॉपर साइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स विद प्रॉपर साइन। इसमें आपको एनसीईआरटी में कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे अगर आपका क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलती हूँ एक सी लेवल है, सी लेवल मतलब जहाँ पे जैसे बीच होता है, ठीक है, बीच एक है, ऊपर क्या होता है, आसमान, और नीचे क्या है, पानी। तो जो ये ज़मीन होती है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, तो वो क्या होता है, सी लेवल, उसको हम बोलते हैं सी लेवल। ये क्या हो जाएगा, अबव सी लेवल, अबव सी लेवल। और ये क्या होता है हमारा, बिलो सी लेवल, ठीक है। तो जो अबव होता है, अबव सी लेवल यानी 0 से बड़ा हुआ, तो यानी ये 0 मानते हैं हम इसको। अगर 0 से बड़ा हुआ तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर 0 से छोटा हुआ तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम उसको प्लस में लेते हैं, लॉस होता है तो माइनस में लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम और चीज़ें बोल सकते हैं कि जैसे आपका लिया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल कि प्रॉफिट लॉस को बताना है, ठीक है। तो जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम उस इंटीजर को ऐसे लिखेंगे। जैसे अगर मैंने बोला मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का, तो मैं कैसे लिखूंगी, +10। और मैंने बोला कि अगर मुझे लॉस हुआ 10 रुपीज़ का, तो मैं -10 लिखूंगी। उससे रिप्रेजेंटेशन, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये +10 प्रॉफिट शो करता है, ये -10 हमारा
लॉस शो कर रहा है। ठीक है, तो हम अब ये वाली टेबल देखते हैं। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ 150 रुपीज़ का, तो हमें रिप्रेजेंट करना है इसका प्रॉपर साइन। तो मैं क्या लिखूंगी कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ 150 रुपीज़ का, आई एम सॉरी, ये वाला हम देखते हैं, प्लस 150। ठीक है, अगर मैंने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा राइस, राइस में मुझे लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस हुआ है, तो मैं कैसे लिखूंगी, रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, -250। ठीक है, फिर थर्ड वाले में हो जाएगा प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, तो मैं क्या लिखूंगी, +200। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा लॉस हुआ है 330 का, तो मैं क्या करूंगी, -330। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप यही वाली एक्सरसाइज खुद से करके देख सकते हैं। जैसे अगर बिलो सी लेवल है, तो मैंने आपको बताया इसको हम 100 मीटर बिलो सी लेवल, यानी सी लेवल ये है तो बिलो। ठीक है, तो बिलो हो जाएगा -100। ठीक है, 100 मीटर बोला है ना, 100 मीटर बिलो सी लेवल। इसी मैंने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस अबव, मैंने बताया अबव को हम प्लस में लेते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा 25 +25 सेल्सियस। ठीक है, तो प्लस, सॉरी इसको हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, +25 से। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने बोला 15 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -15। ठीक है, इसी तरह से एनी 5 नंबर लेस देन 0, तो एनी लेस देन 0, 0 से छोटे नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कुछ भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, एनी 5 नंबर्स। तो मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर करा दी। अगली वाली में हम 6.2 टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।